गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जो नया हमने किया था रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसे एक बार हम रिकॉल करेंगे। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस। तो ये रियल नंबर्स हैं, इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, बार बार 1 आ रहा है, तो इसका जो डेसिमल है वो आ रहा है 3.33333। ओके, सो ये क्या है, रिपीट हो रहा है, 33333 रिपीट हो रहा है। ओके, रिमाइंडर हमेशा 1 आ रहा है, 0 नहीं हो रहा है रिमाइंडर, और ये रिपीट हो रहा है, तो इसे बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। ओके, और ये है, ये देखिए यहाँ पे ये है 7/8, 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, 3333 रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है, रिमाइंडर इसका 1 है जो रिपीट हो रहा है। ओके, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसे बोलेंगे ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आने के बाद ये टर्मिनेट हो गया, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ओके, जैसे 1/7 है, 1/7 में ऐसे हमारा जो डेसिमल आया है, ये देखिए 0.14285 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, फिर लास्ट में आगे 3 आ गया। अब यहाँ से डेसिमल इसका रिपीट होने लग गया, ये जो इसका रिमाइंडर है वो रिपीट होने लग गया, 3, देन 2 आएगा, देन 6 आएगा, तो ये इतने ब्लॉक्स जो है हमारे अब दोबारा से रिपीट होंगे। ओके, इस तरह से जो रिपीट होते हैं उनके ऊपर बार लगा देते हैं, इसे बार बोलते हैं। जितने टर्म्स रिपीट होते हैं उनके ऊपर ये लगा देते हैं बार, मतलब यही टर्म्स फिर से आएंगे। तो इसके रिमाइंडर क्या आए थे, 32645132645। तो ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पे आके ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट तो नहीं हुआ ये, ठीक है। इसके बाद ये रिपीट होने लग गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ गया। क्लियर? तो इसमें क्या रहता है, द रिमाइंडर बिकम 0। एक तो ये होता है रिमाइंडर 0 बन जाता है, जब रिमाइंडर 0 बन जाता है तो मतलब टर्मिनेटिंग टर्म्स हैं, हम उन्हें डेसिमल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 2.5 2.6 2.7, इस तरह से टर्मिनेट हो गया वो, मतलब डिवीजन पूरा पूरा चला गया पॉइंट्स में जाके। लेकिन पॉइंट्स भी लग गया और डिवीजन भी पूरा पूरा नहीं गया, मतलब रिमाइंडर भी टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, 0 ही नहीं आ रहा है रिमाइंडर, द रिमाइंडर नेवर बिकम 0, 0 ही नहीं आ रहा, तो हम इसे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। इसे इस तरह से होते हैं, जैसे 10/3, 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.3333 चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और ये साइन लगा देते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं, बार, 0.3 बार। तो इस तरह से जब हम क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे तो ये तो 36/100 ईजिली हो गया कन्वर्ट। सो दिस इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो रहा है। अगर हम डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। 1/11, 1/11 को डिवाइड करेंगे, 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 1 1 आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर? ऑलरेडी हम इस टॉपिक को कर चुके हैं अच्छे से, इसलिए मैं सिर्फ, ये है मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया, देन इसे डिवाइड किया। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब टर्मिनेटिंग हो गया, ये रिमाइंडर 0 मतलब टर्मिनेटिंग। अब यहाँ देखिए 3/13, 13 से डिवाइड किया, लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ ही नहीं रहा है, क्या क्या आया, 4 1 9 12 3 4, इस तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। तो 3/13, तो यहाँ से टर्म इसकी दोबारा से रिपीट होने लग गई, तो हमने ये बार लगा दिया, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट तो हुआ ही नहीं, लेकिन ये रिपीट होता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, सेम यहाँ पे भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये देखिए 0.1818 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। क्लियर? ओके, तो ये हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, जो अब तुम्हारी नई बुक में भी है, देखने को मिलेगा। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका मैं दोबारा से भेज दूँगी, इसे एक बार रिवाइज कर लेना। इसके बाद हम नई हमारी बुक है उसकी और एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? थैंक यू।